गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च धर्मं त्वमेव मम देव देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मंगलाकार। जैसे वतन रोते भवसागर से पार, गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विगरण। तासे सर्वप्रम में ध्यावत है सब संत, आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तारने। शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को उतारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। सभी को जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आज 8 जनवरी 2022 वार शनिवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। बड़ी नम्रता और दीनता के साथ ध्यान से सुनिएगा। महापुरुषों के वचन हैं। कुछ भी पल्ले पड़ गया, एक लाइन भी पल्ले पड़ गई तो जिंदगी सुधर जाएगी। आज हमें बहुत लंबा समय हो गया है सत्संग करते हुए। हमारी पहला कोरोना शुरू हुआ था तो हमने सत्संग का आदत डाली थी। हमें तो कुछ भी नहीं आता था। हम ये अमृतवाणी मैगजीन जो है अपनी निकालते हैं, रिलीजियस मैगजीन है और धार्मिक मैगजीन जो है अपना एक इसके पीछे एम था। हर काम के पीछे एक एम होता है। बचपन में हमारे घर पर एक अखबार आता था तो उसमें सत्य वचन का कॉलम आता था और उस सत्य वचन को मैं रोज पढ़ता था। उस वचनों ने मेरी जिंदगी बदल दी। संस्कार तो हमारे अंदर थे ही, हमारे शुरू से ही हम अपने गुरु महाराज जी के चरणों में लगे हुए हैं जब से पैदा हुए हैं। लेकिन जो आदमी अलग से बैठकर कुछ चीजें पढ़े तो वो ज्यादा इफेक्टेबल होती हैं संस्कारों के साथ। तो सत्य वचन का कॉलम मैं जरूर देखता था। धीरे धीरे वो बातें, कई बातें मेरे दिमाग में बैठ गई। सत्य विचार जो आते थे वो मेरे दिमाग में बैठ गए। बदलता गया जीवन, बदलता गया। आज भी मुझे वो जो उस टाइम के पढ़े हुए बहुत सारे विचार याद हैं, जो सत्य वचन याद हैं। इसी तरह हम आपको अमृत वचन सुनाते हैं जो महापुरुषों की वाणी है, जो ऐसे निचोड़ है, सत्संग का निचोड़ है। थोड़े में ज्यादा समझो, जिसको कहते हैं संक्षिप्त प्रवचन। तो हम आपको रोज ऐसे प्रवचन सुनाते हैं जिसमें हमारा भी कल्याण होता है और सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो आप इन वचनों को ध्यान पूर्वक सुने। एक भी वचन बैठ गया तो जिंदगी बदलने के लिए एक ही सत्य वचन काफी है। ये महापुरुषों के वचन हैं, इतने इफेक्टेबल होते हैं। दर्द होना चाहिए। कहते हैं लोया गर्म हो तो एक वचन पड़ जाए सही, एक थोड़ा वचनों का, तो जिंदगी बदल के रख देता है। जैसे तुलसीदास जी की वाइफ ने उनको एक वचन कहा था तो वो संत तुलसीदास बन गए। तो जीवन में कुछ पता नहीं कब किसका संस्कार जाग जाए, इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये था। हमने अमृतवाणी जो पत्रिका निकाली, इसी के पीछे हमारा ये उद्देश्य। ये फ्री मिलती है, कम्प्लीमेंट्री। हम सभी को दिल्ली में बहुत जगह बांटते हैं, विधानसभा बेच जाती है,
पुलिस हेडक्वार्टर में जाती है और भी कई जगह जाती है और भी लोगों को जाती है, सभी हमारे क्लियरिंग एजेंटों को जाती है। कस्टम के जो जितने भी क्लियरिंग एजेंट हैं पूरे डिपार्टमेंट में बढ़ता है ये। तो इसी तरह करके हम जहां भी हमारे जितनी हमारी एक पॉकेट अलाउ करती है उतनी हम छाप कर जो है इसको वितरित करते हैं फ्री में। कि एक और हमने देखा है लोगों को बदलते हुए, अपनी तरफ से हमारी कोशिश है, हम बीज डालते रहते हैं, फल तुम देगा मालिक। हमें फल की कोई इच्छा नहीं, हमें ये एक इच्छा है कि हमारा टाइम पास अच्छा हो जाता है। जब से फिर कोरोना आ गया तब कोरोना के काल में ही हमने ये सत्संग शुरू किया था। हमें थोड़ा सत्संग करना आता था, ये हमारे को कुदरत की एक बख्शीश हुई। हमें, मैं तो बोल भी नहीं पाता था किसी के आगे, लिखना आता था जरूर। मालिक ने हमें धीरे 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 धीरे, ये कुदरती गुण होते हैं, कुदरत जो अपने गुण सिखाती है वो कोई नहीं सिखा सकता। जो कुदरत अपने आप सिखाए उसको कोई भी नहीं सिखा सकता। अपने आप आदमी की जी हिम्मत जब सीखने की, कुछ करने की, मन के अंदर ये भावना हो जाए कि मुझे ये काम करना है, तो नेचर उसको कॉपरेट करती है। और जब सच्ची भावना और सच्चा काम हो उसके लिए तो मालिक जो है पूरी ताकत देते हैं। हनुमान जी इसके उदाहरण हैं। रामचंद्र जी की शक्ति कितनी काम कर रही थी। जब कल एक मैं प्रसंग पढ़ रहा था हनुमान जी का, मुझे हनुमान जी से बहुत प्यार है, पता नहीं लगाव क्यों है, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं मैं, बचपन से ही करता हूं। और एक प्रसंग था, रामचंद्र जी जब संजीवनी बूटी हनुमान जी लेकर आए तो लक्ष्मण मूर्छा वगैरह जो हो गया, उसके बाद जब मूर्छित हुए, संजीवनी बूटी उन्होंने ठीक हो गए, तो उन्होंने, हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा, प्रभु मैं सब कुछ समझ गया, आपने मेरा घमंड तोड़ने के लिए ये सब उपाय किए। मैं सोचता था कि मैं ही आपका भक्त हूं, पर मैंने अपने से भी बहुत बड़ा भक्त देखा। उन्होंने कहा कौन सा भक्त देखा? उन्होंने कहा कौन सा भक्त देखा? तो उन्होंने कहा मैंने तो देखा सबसे बड़े भक्त जो हैं वो तो भरत, आपके ब्रदर जो हैं भक्त भरत जी हैं। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा जब उन्होंने मुझे, मैं संजीवनी बूटी लेके अयोध्या के ऊपर से निकला तो उन्होंने मुझे जब तीर मारा, सोचा कुछ राक्षस समझकर, तो मैं गिरा। गिरने के बाद भी मेरे पर्वत जो है गिरा नहीं, आपकी शक्ति से वो पर्वत जो है रहा हाथ में। दूसरी बात उन्होंने कही जब मैं मूर्छित हो गया कि अगर मुझे राम जी प्यार करते हैं और राम जी का मैं परम भक्त हूं, तो इनको भगवान जो है हनुमान जी को ठीक कर दे, रामचंद्र जी इनको ठीक कर दे। और मैं उसी टाइम जो है एकदम मूर्छा मेरी हट गई और मैं ठीक हो गया। और दूसरी बात, पर्वत मेरे हाथ से नहीं गिरा। तो दो बातों से मेरा अभिमान टूट गया। एक तो आपसे बड़े भक्त हैं, और दूसरा जो मैंने सोचा हुआ था कि ये पहाड़ मैंने उठा रखा है, वो भी मेरी गलती थी। वो पहाड़ मैंने उठा ही नहीं रखा था। अगर पहाड़ उठा रखा होता तो मूर्छा होने के बाद वो मेरे हाथ से गिर जाता। वो पहाड़ तो आपने ही उठा रखा था प्रभु। तो इसलिए जो है राम से बड़ा राम का नाम। तो राम के नाम में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है। जो जपते हैं वो ताकत उसको समझ सकते हैं। अब हम अमृत वचन शुरू करते हैं।
शायद अमृत वचन जो है आपको जो है बार बार एक ही कई बार दोहरा देते हैं हम। अगर आपको याद रहते हैं भाई ये हमने पहले पढ़ा था, तो इसका मतलब कि आपके कंप्यूटर में वो बैठे हुए हैं। अगर आपको नए लगते हैं तो आप बिठा लीजिए, अभी आपके कंप्यूटर में वो फीड नहीं हुए, दोबारा सुनने की जरूरत है। दोबारा हम शुरू से नहीं पढ़ते, बीच बीच में से जो प्रभु की आज्ञा होती है आपको सुनाने की वो निकाल देते हैं प्रभु, और हम आपको सुना देते हैं। इसलिए भक्ति करने वाले का खाना पीना पहनना सब सार्थक है। भोगो मगर त्याग से, कुछ भी अपने साथ चिपकाओ मत। और जो भक्ति करने वाले हैं उनका खाना पीना पहनना सब भगवान ने जायज कहा है, क्योंकि वो जायज है, क्योंकि वो सब कुदरत ने उन्हीं के लिए बनाया है। जो संतों की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसकी संसारी चाहे कितनी भी सहायता करे, परंतु वह फिर भी निस्सहाय है। जो अपनी सहायता स्वयं नहीं करता, अर्थात मन एवं इंद्रियों पर संयम नहीं करता, उन्हें बाह्य सहायता देना कलर में बीज रोपण करना है। अगर किसी की सहायता करना चाहते हो तो उसे परमार्थ पद पर लगाने का प्रयास करो। जहां भी रहो, जहां तक हो सके अपने सद्व्यवहार से सबको प्रसन्न रखने का यत्न करो। बुराई से घृणा करो, बुरे से नहीं। उलझना आसान है, सुलझना मुश्किल है। यदि संकल्प उच्च दर्जे की है, संकल्प शक्ति उच्च दर्जे की है, तो कुछ भी असंभव नहीं। सफलता की कुंजी है सत्य का आधार, दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम, अटल विश्वास। जागो, उठो और आगे बढ़ो, तब तक रुको नहीं जब तक अपने लक्ष्य को ना पालो। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाओ। साधना में भगवान के चिंतन में कभी संतोष न आने पाए, उनकी भूख को बराबर बढ़ाते चलो। महापुरुषों की कृपा दृष्टि ही जीवन की सफलता है। अपना लक्ष्य निश्चित करो और सबके लिए साधन भी निश्चित करो। अपना लक्ष्य निश्चित करो और उसके लिए साधन भी निश्चित करो। तदुपरांत उस साधन पक्ष पथ पर दृढ़ता से चलते जाओ। फल की आकांक्षा मत करो। पुरुषार्थी साधन है, पुरुषार्थी लक्ष्य है। तुम उच्च दर्जे के पुरुषार्थ में तल्लीन रहो। जैसे व्यापारी मनुष्य व्यापार करते समय प्रतिदिन यह हिसाब करता है कि आज कितना माल बिका, उसमें कितना लाभ हुआ, वह व्यक्ति प्रतिदिन उन्नति की चेष्टा करता है। इसी तरह हमें भी प्रतिदिन अपनी साधना की संभाल कर लेनी चाहिए कि कल की अपेक्षा आज साधना में कितनी उन्नति हुई, और यदि उन्नति नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, उसका कारण ढूंढना चाहिए, उसे सावधानी से दूर करना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन उन्नति की चेष्टा करते रहो और यह समझते रहें कि सद्गुरु का हमारे सिर पर वरद हस्त है तथा उनकी अनंत कृपा है। प्रभु हमें शक्ति दो कि हम सदा तेरी मौज में प्रसन्न रहें। प्रार्थना और मौन में महान शक्ति है। प्रार्थना का यह तात्पर्य नहीं है कि हम प्रभु से अपनी मांगों को पूरा करना चाहें। वास्तव में प्रार्थना का तात्पर्य ये है कि हमारी आत्मा परमात्मा की आज्ञा और मौज के अनुकूल चलना सीखे। तो आज के हमारे ये सत्य वचन हैं, इसमें एक बार भी अमल कर लिया जो आपकी समझ में आ गया। कहीं हो सकता है कि ना आपकी समझ में आए हो। तो ये बड़े सिंपल संतों की बानी है, संतों के शब्द हैं, इतने आसान तरीके से लिखे गए हैं कि सभी की समझ में आ जाता है। थोड़ा एकाग्रता की जरूरत है। संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा। उसे तरह तरह के विचार आने कर लगे। वह सोचने लगा, ओहो, ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भर गया। दूसरे, ये अब संतों के काम आएगा, संतों का स्पर्श मिलेगा, उसकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी की हो ही नहीं सकती। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, किसी काम का भी नहीं था।
कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया, उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा, गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उससे रोंदा, फिर पानी डालकर गूंदा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद आवे के आग में झोंक दिया। जलने को इतने कष्ट सहन कर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में भेज दिया। वहां भी लोग ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20 से 25 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा, हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे साथ ही करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। भगवान ने कृपा करने की भी योजना बनाई है। यह बात थोड़े ही मुझे मालूम पड़ती थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुमार का वह फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी, उसका वह गूंथना भी भगवान की कृपा थी, आग में जलाना भी भगवान की कृपा थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी भगवान की ही कृपा थी। अब मुझे मालूम हुआ कि सब भगवान की कृपा ही थी। तो कितनी बड़ी बात है। तो इसी तरह करके भगवान जो भी करता है सही करता है। हमें जिस लायक समझता है हमें वैसा ही चलना चाहिए। अपने प्रभु की, अपने परमात्मा की, अपने सत्पुरुषों की, अपने सदगुरुओं की आज्ञा में हमें चलना चाहिए। जो हमें महापुरुषों ने 5 नियम बनाए हैं वो हमें जो है उनका पालन करना चाहिए। सेवा, सिमरन, सत्संग, ध्यान और उसका हो निष्दिन कल्याण। आरती, पूजा, सेवा, सिमरन, सत्संग, ये जो हमारे 5 नियम बड़े इजी हैं, ये हमें जरूर करने चाहिए। एक बार इस क्लास में बैठ के देखो भक्ति की, आपको मजा ही मजा आएगा। आपको सारे लोग कैसे नजर आते हैं, फिर भक्ति वालों की आंखें देखो। उसमें आपको जब आप मालिक के साथ जुड़ जाएंगे तो आपकी सोच और कितना फर्क आ जाएगा। तो इसलिए लोभ और अहंकार 2 बहुत बड़े दुश्मन हैं, इससे बचो। बड़ा दिल दुखाते हैं ये। और आज मेरा एक सत्य वचन जो मैंने लिखकर भेजा सभी को, कि अहंकारी आदमी से बहुत कुछ इंसान सीखता है, और मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ। मेरे पास बहुत अहंकारी लोग आते हैं, बड़ी बड़ी अहंकार की बातें करते हैं, और मैं सोचता हूँ देखो मिट्टी दे विच सबने मिल जाना है। पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं जो हम मंदिर में, अपने घर में, अपने संतों से सब बातें सीखते थे कि मिट्टी तो निकले हैं, मिट्टी तो मिल जाना है, किसी काम के नहीं है। जो नाम जप लिया, ये श्वास जो है, हमें एनर्जी जो मिली हुई है, इसको वृथा अगर गवा दिया तो जीरो है, किसी काम आ गए तो बहुत अच्छी बात है। प्रभु के चरणों में अपने हर श्वास को ध्यान रखिए कि कोई भी हमारा श्वास जो है वृथा ना जाए। हर टाइम जिसको जो जिसका इष्ट देव है उसका नाम जपे तो कैसे उसके काम सीधे होते हैं। बाकी प्रारब्ध जो है बड़ी बलवान है, मेहनत करना हमारा फर्ज है, वो हमें करना चाहिए। पुरुषार्थ के बगैर नहीं रहना चाहिए, आलस में नहीं रहना चाहिए। आंधी हो, बरसात हो, तूफान हो, कुछ ना कुछ प्रभु के साथ अपना बातें जरूर करनी चाहिए। जय सच्चिदानंद। राम राम, सत श्री अकाल।